हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें डिवीज़न करेंगे, डिवाइड। तो इस डिवाइड को हम वैदिक मैथ से सॉल्व करेंगे। इस डिवाइड को वैदिक मैथ से हम सॉल्व करेंगे। इसमें ये टॉपिक है कि हमारा जो 3 डिजिट का है वो 2 डिजिट को से हम डिवाइड करेंगे। इस 3 डिजिट नंबर को हम 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे और जो 2 डिजिट रहेगा वो नियरेस्ट हमारा 100 होगा। अब इसके लिए हमारा पहला स्टेप ये है कि पहले हम 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे। तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा 95 है इसको हम इस कॉलम में लिखेंगे। अब 95 हमारा 2 डिजिट है, तो इसका जो 2 डिजिट है उसको हम इधर लिखेंगे और जो बाकी का डिजिट है उसको हम सेंटर में लिखेंगे। अब हम इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का ये हमारा हो गया। अब हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसका पहले हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, 5। अब हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए हमारा आंसर आने के लिए सिर्फ 2 चीज़ हमको चाहिए। एक हमको चाहिए क्वोशिएंट और एक हमको चाहिए रिमाइंडर। ये पार्ट हमारा क्वोशिएंट का होगा और ये पार्ट हमारा रिमाइंडर का होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम 7 ले लेंगे। अब इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 5 से 35। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 5 से 35, तो आंसर आएगा हमारा 35। तो यहाँ हम 3 और 5 लिखेंगे। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 7 का 5 से करेंगे और वैल्यू यहाँ लिखेंगे इसके आगे वाले डिजिट में। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया, 43। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट, और ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। और रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 95 से हमेशा कम होना चाहिए। हमारा जो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम होना चाहिए। अगर मान लो ये 43 95 से ज़्यादा होता तो 95 माइनस कर लेते और यहाँ 1 प्लस कर लेते हैं। अब ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 685 डिवाइड बाई 91। फिर वही हमारा कॉन्सेप्ट, पहले हम 2 कॉलम बनाएंगे। 91 इस कॉलम में लिखा जाएगा। ये 2 डिजिट का है, तो इसका जो 2 डिजिट है वो इस कॉलम में लिखेंगे और जो बचा इस कॉलम में। ये हमारा स्टेप हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसका पहले कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो क्या आएगा, 0, 9। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट। तो पहले हम 6 ले लिए। अब ये 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 से 54, 54 आगे ऐड हो जाएगा। अब ये ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा हमारा, 5 4 9 8 5 13। अब जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 2 डिजिट आएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 डिजिट हो गया, तो हम 2 ही डिजिट लेंगे। तो इस जो 3 डिजिट है इसको कैंसिल कर देंगे और ये 1 है, 1 यहाँ हमारा ऐड हो जाएगा। ये जो 3 डिजिट है, 3 डिजिट का जो हमारा 100 डिजिट है उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा 1 2 3 उसको हम यहाँ लिखेंगे और इस 1 का मल्टीप्लाई फिर से 9 का से मल्टीप्लाई करके हम 9 हम यहाँ ऐड कर देंगे। 9 जब भी ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारा 48 और ये हमारा आ गया 7। तो हमारा जो आंसर होगा ये हमारा क्वोशिएंट हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, 783 डिवाइड बाई 89। तो फिर से वही हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। पहले 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कॉलम में 89, ये 2 डिजिट का है तो इसका लास्ट का 2 डिजिट इस कॉलम में लिखेंगे और जो बचेगा वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पहले कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका 11। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले 7 ले लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 11 से होगा, 77 आ जाएगा। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ऐड करने पर हमारा वैल्यू आएगा 10 और 15 16 आ गया। फिर वही बात, अब हमारा ये 3 डिजिट हो गया लेकिन रिमाइंडर हमारा 2 डिजिट का होगा। तो इस 1 को कैंसिल करके 1 हम यहाँ अप्लाई करेंगे और जो हम 1 यहाँ जब भी लिखेंगे तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्वोशिएंट 8 आएगा और रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 71 रिमाइंडर। ये 71 89 से कम होना चाहिए, तो 89 से कम है। बाई चांस अगर ज़्यादा रहता तब 89 माइनस कर देते और यहाँ 1 प्लस कर देते।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, 648 डिवाइड बाई 97। अब इसको कैसे करेंगे, फिर वही 3 कॉलम डिवाइड होगा, पहला कॉलम 97 इस कॉलम में लिखा जाएगा, 648 ये 2 डिजिट का है हमारा, इसका 2 डिजिट का हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे और जो नंबर बचेगा वो सेंटर कॉलम में लिखा जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो फिर पहले इसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो 3 आएगा। अब डिवाइड स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा 6 आ गया, अब 6 3 ज़ा 18, यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा। अब डिवाइड करें, ऐड कर देंगे, 8 8 16, 1 कैरी, 4 1 5 1 6, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया 6 और रिमाइंडर क्या हो गया 66। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है, इतना जो पढ़ाने के बाद अब आप लोग ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट होता है तो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे या ऑनलाइन वीडियो पर भी डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट होगा। तो जितना भी अभी 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उस बेसिस पर पढ़ने के बाद ये होमवर्क है, और आप देखिए आपको डाउट कहाँ आएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आस्क मी।